30 जनवरी 1948 शाम का समय। महात्मा गांधी अपने अनुयायियों के साथ प्रार्थना सभा की ओर बढ़ रहे थे। सैकड़ों लोग वहां मौजूद थे, उनकी अहिंसा की बातों को सुनने के लिए। लेकिन तभी 3 गोलियां चली। गांधी जमीन पर गिर पड़े। उनके आखिरी शब्द, हे राम। राष्ट्रपिता की हत्या हो चुकी थी, लेकिन जिसने ट्रिगर दबाया वह कौन था? उसने ऐसा क्यों किया? यह कहानी नाथूराम गोडसे की है। एक ऐसा नाम जो आज भी रहस्य और विवादों से घिरा हुआ है। नाथूराम विनायक गोडसे का जन्म 1910 में पुणे में हुआ था। उनका परिवार एक मध्यम वर्गीय ब्राह्मण परिवार था। कहा जाता है कि उनके माता पिता ने उन्हें बचपन में एक लड़की की तरह पाला, क्योंकि पहले जन्मे बेटे बचपन में ही मर गए थे। बड़े होकर गोडसे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ आरएसएस में शामिल हुए। वे हिंदू महासभा से भी जुड़े, जहां उन्होंने विनायक दामोदर सावरकर के विचारों को अपनाया। सावरकर ने हिंदुत्व की विचारधारा को आगे बढ़ाया और गोडसे भी इसी विचारधारा से प्रभावित होते गए। गोडसे का मानना था कि गांधी जी केवल अहिंसा की बात करके हिंदुओं के साथ अन्याय कर रहे हैं। 1947 में जब भारत और पाकिस्तान का विभाजन हुआ, तब लाखों हिंदू और मुसलमान मारे गए। इस विभाजन से देश में हिंसा और तनाव बढ़ गया था। लेकिन जब पाकिस्तान को 55 करोड़ रुपए देने का मुद्दा सामने आया, तो गोडसे के मन में गांधी के प्रति आक्रोश और बढ़ गया। उन्हें लगने लगा कि गांधी केवल मुसलमानों के पक्ष में फैसले ले रहे हैं और हिंदुओं को हाशिए पर डाल रहे हैं। इसी विचार ने गोडसे के भीतर गांधी के प्रति नफरत को जन्म दिया। गोडसे ने गांधी को मारने का मन बना लिया था। 20 जनवरी 1948 को उन्होंने पहली बार हत्या की कोशिश की, लेकिन वह असफल रहे। इसके बाद उन्होंने 30 जनवरी को अपनी योजना को अंजाम देने का फैसला किया। उस दिन गोडसे ने खाकी कोट पहना और बिरला हाउस में प्रार्थना सभा में पहुंच गए। गांधी वहां अपने अनुयायियों से बात कर रहे थे। गोडसे ने आगे बढ़कर उनके सामने हाथ जोड़े और फिर अचानक अपनी जेब से पिस्तौल निकालकर 3 गोलियां चला दी। गांधी जमीन पर गिर पड़े। उनके होंठों से अंतिम शब्द निकले, हे राम। गोडसे भागे नहीं। वे वहीं खड़े रहे और तुरंत गिरफ्तार कर लिए गए। जब उन्हें अदालत में पेश किया गया, तो उन्होंने अपने विचार स्पष्ट रूप से रखे। उन्होंने कहा, मुझे अपने किए पर कोई पछतावा नहीं। मैंने यह अपने देश के लिए किया। 8 नवंबर 1949 को अदालत ने नाथूराम गोडसे और उनके साथी नारायण आप्टे को मौत की सजा सुनाई। 15 नवंबर 1949 को गोडसे को फांसी दी गई। उनके आखिरी शब्द थे, भारत माता की जय। नाथूराम गोडसे, देशभक्त या हत्यारा? गोडसे की इस घटना के बाद भारत 2 विचारधाराओं में बंट गया। कुछ लोग उन्हें एक निर्दयी हत्यारा मानते हैं, जबकि कुछ लोग कहते हैं कि उन्होंने राष्ट्रहित में यह कदम उठाया। आज भी यह बहस जारी है, क्या नाथूराम गोडसे ने सही किया या गलत? क्या गांधी जी की नीतियां भारत के लिए सही थी? ये एक ऐसा प्रश्न है जिसका उत्तर हर किसी के पास अलग-अलग हो सकता है। आपका क्या मानना है?